हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 7 दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। और जिसने भी अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के जस्ट बाद हम लोग करेंगे रिवीजन वीडियो। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन वीडियो होगी, मतलब कुछ 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी मैक्सिमम, बता रही हूँ मैं। ठीक है, उसमें पूरा चैप्टर हम लोग वो कवर कर लेंगे, तो इसके बाद वाली वीडियो भी देखनी है और ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करें, दो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या है, जो ये है इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं ब्रेन। ये क्या है, अपना ब्रेन है। नर्वस सिस्टम जो चैप्टर है उसमें नर्वस सिस्टम के बारे में है। ठीक है, कैसे एक्टिविटी करता है, कैसे एक्शन लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लांट के बारे में कुछ पोर्शन दिया गया है। तो ये चीज़ें हम लोग आज जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इसमें सारी एक कवर करने वाले हैं। और ये दोनों चीज़ें आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, CNS। देखो बेसिकली ना ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हम लोगों को यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन पढ़ना है, और हम लोगों को जो ये स्पाइनल कॉर्ड है इससे रिलेटेड जो एक्शंस ये लेता है वो हम लोगों को पढ़ना है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो वर्ड है ये क्लियर हुआ, ब्रेन क्लियर हुआ, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये दोनों आते हैं, ये क्लियर हुआ। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली ये जो आपका ये पूरा बोन वाला एरिया है, जो यहाँ पे ब्रेन के बेस से लेके और जो ये नीचे तक ये टेल बोन है ना, यहाँ तक ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड ही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है। अब देखो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है वो ये हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो ऐसे ऐसे वाला कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसको डेंड्राइट बोलते हैं। ये इसकी बॉडी होती है जो न्यूरॉन है। देखो जो ब्रेन है ना वो मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन। जो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन फंडामेंटल यूनिट है ये ब्रेन की, जो न्यूरॉन मैं बोल रही हूँ ना ये फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है इसकी फंडामेंटल यूनिट है। अब एक न्यूरॉन को अगर हम लोग खोल के देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, डेंड्राइट है। जो ये ऐसे बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये स्ट्रक्चर ऐसे जाले जाले से ये डेंड्राइट्स हैं। ये इसकी सेल बॉडी है, बीच में ये न्यूक्लियस है, उसके बाद में है एक्सॉन। एक्सॉन ये दूसरा, ये अब आगे इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक्सॉन का टर्मिनल, ये पूरा एक्सॉन का स्ट्रक्चर है, और लास्ट में क्या है, ये टर्मिनल है। ठीक है, तो यही चीज़ तो हम लोगों को पढ़नी है इस चैप्टर में, कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आप लोगों ने पढ़ रखा है वही हम लोगों को पढ़ना है, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। देखो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, तो वीडियो को ना लास्ट तक देखना। अब इन चीज़ों का यूज़ कैसे करना है वो भी बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 119 पे आप लोग आ जाओ एक बार। 119 पेज नंबर खोलो आप लोग, उस पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया गया है, रीड करो एक बार मेरे साथ में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन, एक रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नाम तो सुन के बहुत ही ऐसा लग रहा होगा ना कि मतलब पता नहीं क्या ही डिफरेंस है, पर देखो इसमें क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी सडन एक्शन लेते हैं, जहाँ पे भी वर्ड आए रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या है, सडन एक्शन, अचानक से कोई एक्शन लिया गया हो उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और वॉकिंग क्या है, वॉकिंग हम अपनी मर्जी से करते हैं। देखो सडन एक्शन तो हमें पता नहीं होता लेकिन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन वॉकिंग क्या है, हमारा मन करेगा तो हम लोग वॉक करेंगे, हमारा मन नहीं करेगा तो हम लोग वॉक नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में एक वर्ड की अगर बात करूँ तो जो वॉकिंग है वो हमारे कंट्रोल में, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो सडन एक्शन है, वो हम क्या करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो हम सडनली बस वो एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करो, टेक्स प्लेस विदाउट थॉट्स। अब जो ब्रीदिंग है, आप लोग ब्रीद कर रहे हो, ठीक है, इनहेल एक्सहेल, कभी कभी तो आपको पता भी नहीं होता, लेकिन इनहेल और एक्सहेल वाला जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, मतलब विदाउट थॉट।
जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, कोई क्वेश्चन का आंसर, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ वो लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया। विदाउट थॉट, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो विदाउट थॉट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है सडन एक्शन। इतना क्लियर हुआ। विदाउट थॉट, दैट इज इट गिव्स इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, देखो अगर कोई कैंडल जल रही है, सपोज करो कोई कैंडल है, या फिर गैस के पास में आप लोग खड़े हुए हो, ठीक है, जो फ्लेम्स हैं वो आपके हाथ को टच गई तो आपने फटाफट से हाथ पीछे कर लिया, वो क्या है, वो स्टिमुलस मिला है आपके ब्रेन को कि हाथ को पीछे करना है, ठीक है। तो ये क्या है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस जब कोई भी चीज़ हमें कोई भी चीज़ जो है ट्रिगर करती है, ठीक है। जलती हुई कैंडल अगर हाथ लग जाता है तो हम लोग पीछे करते हैं, कोई भी ज़्यादा टेम्परेचर वाली चीज़ है, हाथ लग जाता है तो हम तुरंत से पीछे करते हैं, या पैर लग जाता है तुरंत हम लोग पैर को पीछे खिसका लेते हैं। तो ये क्या है, विदाउट थॉट होता है। ऐसा तो नहीं कि आप सोचने बैठ जाओगे कि अरे यार गर्म है, उसके बाद में आप इतने तो पूरा हाथ ही जल जाएगा, ठीक है। तो विदाउट थॉट इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। मैंने पीछे अभी बताया था स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो जो ये सारा हिस्सा ये कंट्रोल कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ एन इनवॉलेंट्री एक्शन। ये क्या है, आपकी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलता, ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है। ये विदाउट थॉट चलता है। जो विदाउट थॉट चलते हैं, जो बिना सोचे समझे होते हैं, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं, जैसे ब्रीदिंग, ठीक है। कोई भी हमें स्टिमुलस मिला, हमने तुरंत हाथ पीछे किया या पैर पीछे किया, वो है इनवॉलेंट्री, ठीक है। या फिर कोई भी खाना हमारे सामने रखा हुआ है, खाने को देख के तुरंत हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। उसके बाद में है वॉकिंग। डिफरेंस बताना था ना इसमें, तो एक्शन का, रिफ्लेक्स एक्शन का समझ में आया। अब वॉकिंग का क्या है, इज़ अ वॉलेंट्री एक्शन। मैंने बताया था ना, ये अपनी मर्जी से चलता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर विशेस। मर्जी होगी तो चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे, ठीक है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम। अब हमने तो पीछे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ही पढ़ा था कि वो दोनों मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब ये हिंड ब्रेन और सेरिबेलम, ये वर्ड कहाँ से आ गए, तो देखो उससे पहले ना, अगर ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा ना, तो नेक्स्ट वीडियो तो एक बार आप लोग देख ही लेना। ब्रेन को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो हिंड ब्रेन है ना, जो हिंड ब्रेन है, इसका ये पार्ट है सेरिबेलम। इसी का पार्ट है सेरिबेलम, जो कि कंट्रोल करता है हमारे वॉलेंट्री एक्शन वॉकिंग को। समझ में आया, वापस से सुनो। जो वॉकिंग है गाइस, वो वॉलेंट्री एक्शन है, मतलब ये हमारे विश के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। और ये कंट्रोल कर रहा है अपना हिंड ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट। अपना जो ब्रेन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में एक पार्ट है सेरिबेलम, उसको ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, ये आप लोग देख पा रहे हो। जैसे यहाँ पे हम लोगों को गर्म लगा, तुरंत हम लोगों को एक्शन लेना है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन वाला था। और वॉकिंग वाले में आप लोगों को पता है कि हम लोग अपनी विश के अकॉर्डिंग चलते हैं। कौन करता है इसको, ये इंपॉर्टेंट है, हिंड ब्रेन करता है इसको कंट्रोल, जो सेरिबेलम पार्ट है वो करता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कर पाएंगे आराम से। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। ये बीच में लाइन नहीं है, ये पीपीटी बनाते टाइम बाय मिस्टेक ये ऐसे ही सेव हो गई, ठीक है। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स गैप होता है बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। मैंने ये वाला डायग्राम फर्स्ट उसमें दिखाया था पीपीटी में। ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है। अब क्या होगा, यहाँ पे न्यूरॉन की ये जो एंडिंग है ये, और यहाँ पे नया डेंड्राइट शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बहुत सारे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स हैं लाइन में, ठीक है। अब क्या होगा, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होगा ना, उसी को साइनेप्स बोल दिया। मतलब जो नर्व की एंडिंग होगी ना ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर, एक न्यूरॉन की एंडिंग है तो दूसरा डेंड्राइट पार्ट ही तो शुरू होगा ना। अब यहाँ से देखो डेंड्राइट पार्ट शुरू है, यहाँ पे ये नर्व की एंडिंग है, तो दूसरा फिर आगे फिर डेंड्राइट पार्ट ही शुरू होगा ना।
तो यही है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, यहाँ पे डेंड्राइट है, ये न्यूरॉन की एंडिंग है, इसको बोल देंगे हम लोग साइनेप्स, इसको साइनेप्स का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है एट द डेंड्राइट ऑफ अ न्यूरॉन। 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कहाँ जनरेट होती है, तो आप लोग बोलोगे जो डेंड्राइट है ना, एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है न्यूरॉन का, उस पे ये जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, कुछ केमिकल्स की फॉर्म में ये जनरेट होता है, ठीक है। वापस से कहानी सुनो, एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है, पहले डेंड्राइट है, फिर सेल बॉडी है, फिर एक्सोन है, फिर नर्व एंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे नर्व एंडिंग हो गई और यहाँ पे फिर दूसरे उसका डेंड्राइट, इन दोनों के बीच में गैप को बोलेंगे साइनेप्स। इतना समझ में आया। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती हैं, किसकी फॉर्म में, केमिकल्स की फॉर्म में, ठीक है। साइनेप्स इंश्योर करता है दैट नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, जो ये बीच का गैप है ना, ये यही इंश्योर करता है, ठीक है। अ सिमिलर साइनेप्स अलाउ द डिलीवरी ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर टू द अनदर टू द अनदर, ऐसे करके ये काम चलता रहता है, ठीक है। तो पता चल गया साइनेप्स के बीच में क्या होता है, मतलब जो ये साइनेप्स है ना न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था, एक न्यूरॉन, दूसरा, तीसरा, बीच में साइनेप्स बने हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेंगे केमिकल्स की फॉर्म में, एक उससे दूसरे नर्व इम्पल्स जो है एक ही डायरेक्शन में ये करता है, क्या करता है, ट्रैवल करता है, फिर ये एक से लेके दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा, ऐसे करके इन्फॉर्मेशन को ये पास करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, तो ये है यहाँ पे सेरिबेलम, जो मैंने पीछे बताया था ना, हिंड ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम ही यहाँ पे मेंटेन करता है पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी को। 4th नंबर का क्वेश्चन है हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, या फिर इंसेंस स्टिक भी बोलते हैं। जो स्मेल वाला पार्ट होता है ना, वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं जब कोई भी फ्रेगनेंस या स्मेल आती है तो, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, वो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, इन द रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन, क्यों, क्योंकि क्या होता है, देखो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई द इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, पूरा जो ये अपना रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं ना, इसमें नर्व्स होती हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ नर्व्स, और ये क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को आगे सप्लाई करती है ताकि हमारा जो ब्रेन है वो सोचे। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ब्रेन तक लेके जाने का काम कौन करेगी, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि बीच में यहाँ पे तो ब्रेन है ना, ब्रेन के नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड है, और फिर ये बॉडी पार्ट्स हैं अपनी, जो भी हाथ पैर हैं, ठीक है। तो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन को ये ब्रेन तक लेके जाएगी, और ब्रेन से इन्फॉर्मेशन ये लेके जाएगी बॉडी पार्ट्स को। इतना क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा, ये बनी होती नर्व्स की, जो कि इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करता है, ठीक है। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मैं बता चुकी हूँ, आपको याद भी हो गया है। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बॉडी पार्ट से उसको ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, और उसको आगे फर्दर फिर इंटीग्रेट करेगा, ठीक है। क्या रिस्पॉन्स लेना है फिर वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये था 5th क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ब्रेन ने। अब पेज नंबर 122 पे आ जाओ आप लोग। व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं। देखो हॉर्मोन्स के बिना तो ज़िंदगी नहीं है, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। अब एनिमल्स के केस में तो पता चल गया क्या है, या नहीं पता चला हो तो आगे क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूंगी, ठीक है, अगर चैप्टर नहीं पढ़ रखा तो। देखो प्लांट हॉर्मोन्स बेसिकली केमिकल्स, हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट है केमिकल की फॉर्म में, जो कि हेल्प करेंगे कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड एनवायरनमेंट। अब देखो कोई भी पौधा है, उसको पानी नहीं मिला बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक उसको पानी नहीं मिला, तो क्या है, वो सूख जाएगा, उसके जो हॉर्मोन्स हैं वो काम नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो रिप्रेस हो जाएंगे, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो पूरा पौधा सूख जाएगा। ये पौधा है, यहाँ पे ये इस पर डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स लगे हुए हैं, इसमें साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, इथाइलिन है, गिबरलिन्स है, बहुत सारे इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो ये बहुत ग्रीन पौधा है। लेकिन जैसे ही इसमें से जो ये हार्मोन है, अगर ग्रोथ हार्मोन काम नहीं करेगा तो इसकी आगे ग्रोथ नहीं होगी,
ठीक है। अगर डेवलपमेंट वाला हार्मोन काम नहीं करेगा तो ये डेवलप नहीं कर पाएगा, फ्रूट नहीं लग पाएंगे, ठीक है। तो ये है एग्जांपल्स इज ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड। तो ये है प्लांट के हार्मोन्स, केमिकल्स होते हैं जो कि उसके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, फ्रूटिंग में, हर चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये था पेज नंबर 122 पे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे आ जाओ, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट। क्वेश्चन को समझा करो पहले क्या है। देखो, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, जो सेंसिटिव प्लांट है उसकी जो लीव्स है उसका मूवमेंट बताना है कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द शूट टूवर्ड्स लाइट। जो शूट होती है ना वो लाइट की तरफ बेंड हो जाती है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इसकी जो ये शूट है ना, ये यहाँ से सन की यहाँ पे रेस पड़ रही है और ये पूरा पेड़ जो है, मतलब पूरा जो ये पौधा है ये सन की तरफ में ही बेंड हो गया। लेकिन जो सेंसिटिव प्लांट है ना उसमें ऐसा नहीं होता। आंसर में देखो, द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट इज नाइदर टूवर्ड्स नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस टच। जब कोई टच कर देगा ना उसको तो ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी क्या, ये है ही नहीं, ना तो वो टच करने से, ना तो वो टच करने वाली तरफ से या फिर दूसरी तरफ से बैंड होगा, ठीक है, उसका मूवमेंट नहीं होगा। इसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, मतलब मूवमेंट नहीं होना। जब कोई भी स्टिमुलस टच मिले तो कोई मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। लेकिन मूविंग ऑफ अ शूट इज टूवर्ड्स द स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, सन है, ठीक है, लाइक द लाइट। ट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, जब मूवमेंट हो जाती है ना, जब मूव करता है शूट टूवर्ड्स द स्टिमुलस तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ये डायरेक्शनल होता है क्योंकि देखो ना ये इस डायरेक्शन में इसने मूव कर लिया, ठीक है, तो ये डायरेक्शनल होगा। लेकिन सेंसिटिव प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वापस से डिफरेंस समझो, जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उनको स्टिमुलस मिले और वो मूव करना शुरू कर दें, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जो शूट का मूवमेंट होता है ना लाइट की तरफ में, वो डायरेक्शनल होता है हमेशा, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स द ग्रोथ। तो ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए तो ऑक्सिन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन इज द प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन द सेल ग्रोथ एंड एनलोगेशन। जो शूट होता है ना गाइस, उसकी जो ये टिप होती है ना, यहाँ पे ऑक्सिन रिलीज होता है, यहाँ पे ऑक्सिन रिलीज होगा और ये ऑक्सिन क्या करेगा, सेल की ग्रोथ कराएगा, उसको एनलोंगेट करेगा, ठीक है। और जो जिबरलिन्स होता है ना, ये प्रोमोट कराता है ग्रोथ ऑफ स्टेम, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। देखो ये कोई भी पौधा है, ये टेंड्रिल क्या है, ऐसे 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 करके जो लगे रहते हैं ना, उस पार्ट को बोलते हैं टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल जो है, ऑक्सिन कैसे प्रमोट कराता है ग्रोथ को टेंड्रिल की अराउंड अ सपोर्ट। मतलब अगर कोई लकड़ी लगा दी, यहाँ पे कोई भी पौधा है टेंड्रिल वाला, ठीक है, घिया वगैरह लगती हैं नॉर्मली, ठीक है, वो उनके टेंड्रिल्स निकले रहते हैं। अगर कोई सपोर्ट लगा देते हैं तो ऑक्सिन कैसे हेल्प करता है, उसको कैसे ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो देखो टेंड्रिल्स ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। सबसे पहली बात तो यही समझो और यही याद करो कि टेंड्रिल्स आर वेरी सेंसिटिव टू टच व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद एनी सपोर्ट। जब किसी भी सपोर्ट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो जो पार्ट है ना टेंड्रिल का, इन कॉन्टेक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो रैपिडली। अगर यहाँ पे कोई भी लकड़ी लगी हुई है, सपोज करो ये कोई भी इसका सपोर्ट है, अगर ये इसकी कॉन्टेक्ट में आ गया ना इस ऑब्जेक्ट की, तो ये उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाएगा जितना ये बिना ऑब्जेक्ट के टच में आए करता, ठीक है। वापस से सुनो, जब कोई भी टेंड्रिल किसी भी सपोर्ट के टच में आ जाता है तो वो उतना तेज़ी से ग्रो नहीं करता है। वो तेज़ी से ग्रो कब करता है, जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आता, ठीक है। टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट। द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल in contact with the object does not grow rapidly as the part of the tendril away from the object, ठीक है। ये देखो इसके सपोर्ट में तो ये इतना ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर ये बिना ही सपोर्ट के चल रहा है तो ये जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, ठीक है। This is caused by the action of auxin hormone. Less auxin occur on the side of contact. जो कॉन्टैक्ट साइड होती है ना वहाँ पे कम ऑक्सिन बनता है, यहाँ पे ना कम ऑक्सिन बनेगा, ठीक है। और ऑक्सिन क्या कराता है, ऑक्सिन यहाँ पे एनलोंगेट कराएगा, सेल की ग्रोथ करेगा। यहाँ पे तो लेकिन कम ऑक्सिन बन रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द फ्री साइड। जो फ्री साइड है वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सिन बनेगा। एज अ रिजल्ट द ऑक्सिन
प्रमोट ग्रोथ ऑफ द फ्री साइड, प्रमोट करेगा फ्री साइड की ग्रोथ को। तो अगर यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाए ना, तो फ्री साइड वाले पे प्रमोशन करेगा, ये ग्रोथ की प्रमोट करेगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन पे आ जाओ, ड्रो अ एक्सपेरिमेंट, ड्रो एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉफिज्म। हाइड्रो मीन्स व्हाट, वाटर, कीमो मीन्स, अगर कीमोट्रॉफिज्म पूछा जाए एमसीक्यूज में तो कीमो मीन्स केमिकल, ठीक है। जब पॉलन ट्यूब ग्रो करती है ओव्यूल के पास में जाने के लिए तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कीमोट्रॉफिज्म। हाइड्रोट्रॉफिज्म मतलब वाटर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को डिज़ाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग ना एक यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लोगों को एक बड़ी ट्रे लेनी है जिसमें एक पोरस पोट हम लोग रख सकें। ये देखो डायग्राम में यहाँ पे पोरस पोट रखी हुई एक बड़ी सारी हम लोगों ने ट्रे ली है, ठीक है। फिल द ट्रे विद सैंड, पूरा मिट्टी से भर देनी है। पुट सम सीड्स, बीन सीड डालना है इसके अंदर, और मेक अ पिट इन द सैंड टू इंसर्ट द पॉट इन इट, पॉट डाल देना है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर फिर पानी भर देना है, उसको छोड़ देना है हम लोगों को हफ्ते तक, ठीक है। उसके बाद में 1 वीक के बाद में हम लोगों को देखना और ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। अब जो रूट्स है ना, ये पूरा जो ये वाटर सोर्स रखा हुआ है इसकी तरफ में जा रही हैं, तो मतलब हाइड्रोट्रॉफिज्म हो रहा है। डिफाइंड एज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर के रिस्पॉन्स में, ठीक है। व्हेन सीड्स आर टेकन आउट यू विल सी द रूट्स शोइंग बैंडिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन फ्रॉम वाटर इज डिफ्यूजिंग, जहाँ से पानी डिफ्यूज हो रहा है ना वहाँ की तरफ में ही ये मूवमेंट होगा इसका, ठीक है। तो इसी का है ये डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉफिज्म। हाइड्रोट्रॉफिज्म को जो हमने बताया कि कैसे रूट्स पानी की तरफ में ही जा रही हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बतानी है और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ करना है। पेज नंबर 125 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। इन एनिमल्स केमिकल कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन्ड बाय हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब विच फंक्शन एज केमिकल मैसेंजर। अब देखो एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो हार्मोन्स जो है सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, और वही फंक्शन करते हैं केमिकल मैसेंजर की तरह, ठीक है। केमिकल मैसेंजर की तरह ये क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। हार्मोन्स निकले बॉडी से, हार्मोन्स सिक्रीट हुए, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, और जो कि फंक्शन करेंगे एक केमिकल मैसेंजर की तरह, ठीक है, एक केमिकल मैसेंजर की तरह फंक्शन करेंगे। सॉरी मेरे को थोड़ा सा गेट खुल गया था तो मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। देखो हार्मोन्स हैं, ये मैसेज देने का काम करते हैं, ठीक है, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, बॉडी को ये मैसेज देते हैं, ठीक है। और हार्मोन्स कहाँ से निकले, एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले हार्मोन्स, और ये क्या करेंगे, केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ये डायरेक्टली रिलीज होते हैं हार्मोन्स इन द ब्लड विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ स्पेशल डक्ट फ्रॉम वेयर दे रीच द टारगेट टिश्यू। ये कोई स्पेशल डक्ट का बीच में यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पे देखो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट हुए, ये मैसेज देते हैं, ठीक है, मैसेज देते हैं, और ये कहाँ पे, डायरेक्टली ही ये ब्लड में जाते हैं, ठीक है। अब ये मैसेज देंगे कोई भी टारगेट ऑर्गन होगा उसको, टारगेट ऑर्गन को, ठीक है। दोबारा से समझो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स को डायरेक्टली सीक्रेट कर देगा इन द ब्लड, वहाँ पे वो दे एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर, और ये क्या करेंगे, डायरेक्टली रीच कर जाएंगे अपने टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन को, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म एंड दीज ऑर्गन्स एंड टिश्यू देन रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, एंड अनेबल्स द बॉडी टू डील विद द डिफरेंट सिचुएशंस। अब ये क्या करेंगे, टारगेट बॉडी या टारगेट कोई भी ऑर्गन तक जाएंगे, अब ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे और जो भी सिचुएशन है उसके साथ में डील करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज एडवाइजेबल। देखो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गॉइटर हो जाता है, ठीक है, एक डिजीज़ है, गॉइटर हो जाता है, ये देखो ऐसे है। अब होता क्या है इसमें, देखो जो आयोडीन है वो डेफिशिएंट अगर हमारी डाइट में है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गॉइटर। आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि थायरोक्सिन हार्मोन बने, और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ, आयोडीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो गॉइटर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, थायराइड जो ग्लैंड होती है वो बहुत एनलार्ज हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, नेक के अंदर। तो पीछे डायग्राम में देखो ये नॉर्मल है और ये यहाँ पे गॉइटर वाला बंदा है, यहाँ पे एड्रेनलिन जो ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग हो गई, ठीक है। तो कॉमन सोल्ट में क्या होता है, आयोडीन होता है जो कि
प्रॉपर मात्रा में हम लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ, हाउ डज देयर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। एड्रेनलिन जब सिक्रीट होता है, एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन, सबसे पहले तो यही समझो। हार्मोन कैसे काम करते हैं मैंने पीछे बताया था, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को सीक्रेट करेगी, दे एक्ट एज केमिकल मैसेंजर, ठीक है। जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली अपनी जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर आ जाते हैं, उनको डक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर वो क्या करते हैं, जो टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर टारगेट ऑर्गन जो है रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट सिचुएशंस को लेके। तो पीछे वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था गाइस, ठीक है, इसलिए मैंने वापस से फिर अभी रिपीट किया। तो एड्रेनलिन भी एक हार्मोन है, ठीक है, सिक्रेटेड इन द लार्ज अमाउंट व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड और मेंटली डिस्टर्ब। जो एक्सट्रीम स्ट्रेस, आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस रहता है। तो देखो जब ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा या गुस्सा आएगा या मेंटली डिस्टर्ब रहोगे ना, तो एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। व्हेन इट रीचेज द हार्ट इट बीट्स फास्टर। आपने देखा होगा जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो जो अपनी हार्ट बीट है ना वो बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है, टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, ताकि हमारी मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सके। जो हार्ट बीट है उसको फास्ट होना पड़ता है। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीज। जब हमें गुस्सा आता है तो हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन को रटना नहीं है आप लोगों को इसको समझना है। देखो एड्रेनलिन क्या है, हमें गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें बहुत तेज़ ब्रीदिंग हो जाएगी, बहुत तेज़ सांसें लेने लग जाएंगे। कभी नोटिस करो आप लोग ये चीज़, ठीक है। तो वो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है। बहुत जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मसल्स तक पहुंच सके, ठीक है। जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल्स। इट ऑल्सो रेज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, जिनके बीपी हाई रहता है उनको बहुत गुस्सा आता है इसी वजह से, ठीक है। अलाउज मोर ग्लूकोज टू एंटर इनटू द ब्लड। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर अनेबल आवर बॉडी टू डील विद द एमरजेंसी सिचुएशन। जब एमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं तो जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग लिखेंगे इसमें सब कुछ इंक्रीज़ ही होता है स्ट्रेस में, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। जब जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना, डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू लेस और नो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इंसुलिन। हार्मोन यहाँ पे फिर से आ गया, इंसुलिन हार्मोन जब नहीं सिक्रीट होता है या कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो क्या करेंगे, उस पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाएगा इंसुलिन का, ठीक है। पैंक्रियाज सिक्रीट करता है इंसुलिन को। इन सच अ पर्सन ब्लड शुगर लेवल इज हाई। जो ब्लड का शुगर लेवल होता है वो हाई हो जाता है। इंसुलिन क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा एक्स्ट्रा शुगर प्रेजेंट इन द ब्लड इनटू ग्लाइकोजन। जो एक्स्ट्रा शुगर होगी उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है इंसुलिन। अब सोचो इंसुलिन ही नहीं बन रहा बॉडी में, पैंक्रियाज इंसुलिन ही नहीं बना रहा, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर से उसको इंजेक्शन से ट्रीट किया जाएगा ताकि जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। इसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन इज क्या है, इंसुलिन अभी पीछे पढ़ा था, नहीं ये ह्यूमन हार्मोन है, ठीक है। थायरोक्सिन भी नहीं है, ईस्ट्रोजन भी नहीं है, ये है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, ये है प्लांट हार्मोन्स। सेकंड क्वेश्चन इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन है, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है, इनके बीच का जो ये गैप है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, चलो। डेंड्राइट बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, साइनैप्स, चलो आप लोग सोचो, एक्सॉन भी नहीं बोलेंगे, इम्पल्स भी नहीं बोलेंगे, तो साइनैप्स बोल देते हैं इसको, ठीक है। साइनैप्स होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको साइनैप्स बोलते हैं। और मैंने बताया था ना कैसे इन्फॉर्मेशन पास होती है, फर्स्ट जो हम लोगों ने पढ़े थे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस उनमें किया था, तो ये है साइनैप्स। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थिंकिंग करता है ब्रेन, थिंकिंग पार्ट को भी देखता है, रेगुलेट द हार्ट बीट बिल्कुल, बैलेंसिंग द बॉडी बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबाव। तो इसमें सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबाव। उसके बाद में है यहाँ पे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, व्हाट प्रॉब्लम आर लाइकली टू अराइज। हार्मोन है कोई भी, उसका यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे जाके फिर रिस्पॉन्ड कर सके। सोचो ये रिसेप्टर ही नहीं है तो क्या होगा, देखो, रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट।
जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन डेस्क आपने देखा होगा कहीं भी सेंटर्स में होती, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो या आपका स्कूल हो, वहाँ पे क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन डेस्क होती है ना, उस डेस्क के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, आप जाते हो वहाँ पे, आप कोई भी बैठा होता है, आप जाके पूछते हो कि हम लोगों को इस टीचर से मिलना है या हम लोगों को इससे बात करनी है या कुछ भी पर्टिकुलर कोई भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन डेस्क से आप लोगों को सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो जो रिसेप्टर हैं बॉडी में वो कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को अबाउट द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सब देखते हैं। ठीक है, अराउंड अस इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस की फॉर्म में। दे आर लोकेटेड इन आर सेंस ऑर्गन सच एज इनर ईयर के अंदर, नोज़ के अंदर, टंग, आई सारी में। अब बहुत ज़्यादा मतलब बारिश आ रही है और आंखें खुली तो हम लोग बंद कर लेंगे कि ज़्यादा पानी हमारी आंखों में जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप शावर में खड़े हो तो ऐसे आंख खोल के खड़े हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। ठीक है, हम लोगों का जो ये हम लोग खाना खा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इस टंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इनवॉलेंट्री है। कोई भी खुशबू आ रही है या कुछ भी बदबू आ रही है तो नोज़ हमारा ऑटोमेटिकली काम करेगा। कोई भी साउंड है तो हमारा इनर ईयर उस साउंड को कलेक्ट करके हमें आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, देन दीज आर पास द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स टू CNS तक पहुंचाते हैं सारी राम कहानी। ये जो भी गाथा होती है वो CNS तक गाते हैं। अब CNS में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आ जाता है, जहाँ पर ये मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को सेंड करते हैं और फिर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स दे देंगे, सेंड द रिस्पॉन्स। ठीक है, वापस से सुनो, अपनी बॉडी में कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आईज, नोज, इनर ईयर्स, ये क्या करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को पास कर देंगे इम्पल्स की फॉर्म में, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में CNS को। CNS में दो चीज़ें, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ठीक है, वहाँ पे ये मैसेज को इंटरप्रेट करेंगे और सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स को। ठीक है, व्हेन रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई आर नॉट एबल टू क्रिएट नर्व इम्पल्स एंड बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड। बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। ठीक है, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, आवाज़ आ रही है हमें सुनाई नहीं दे रही, बदबू आ रही है हम सूंघ ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये चीज़ है जब रिसेप्टर्स अपना काम नहीं करते। तो यहाँ पे ये आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा ब्रेन है, ये मिलके बनाता है CNS। ठीक है, अब अगर CNS है, अगर मैसेज इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा क्योंकि रिसेप्टर्स ढंग से काम नहीं कर रहे तो बॉडी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये चीज़ थी। इसके बाद में 5th नंबर का क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। सबसे पहले तो बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाना न्यूरॉन्स का। ये आप लोग डायग्राम में एक बार अपने हाथ से बना के देखना। डेंड्राइट, सेल बॉडी, उसमें फिर ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन का टर्मिनल है। ठीक है, ये आप बीच में भी ये लिख देना चीज़ें, नोड ऑफ रेनवियर, ये जो बीच में जो एक्सॉन्स के बीच में ये है, ये नोड ऑफ रेनवियर, ये स्पान शेल्स हैं, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये इसके जो कवर कर रखा है ये माइलिन शीट है। ठीक है, एक बार इसको देख लेना और अगर लेबलिंग आए तो लेबलिंग भी कर देना। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि 10th क्लास के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं पर जो बच्चे बायो लेंगे वो तो ऑब्वियसली इसको आगे भी करने वाले हैं, तो अभी से अच्छे से इसको एक बार बना के देख लेना। द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ न्यूरॉन सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच क्रिएट्स एन इम्पल्स। जो ये डेंड्राइट्स है ना, आप लोग यहाँ पे देखो, जो ये डेंड्राइट्स है ना, यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे और वो क्या करेंगे, क्रिएट एन इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। द इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी पे जाएंगे, उसके बाद में फिर ये एक्सॉन के पास जाएंगे। देखो यहाँ पे, देखो आप लोग, यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेंगे, फिर ये सेल बॉडी के पास में जाएगा, फिर ये एक्सॉन के पास में जाएगा। इसका मैं फ्लो बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में फिर ये एक्सॉन के टर्मिनल के पास जाएगा और फिर इसके बाद में दूसरे डेंड्राइट के पास में जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये फ्लो करता है, ऐसे करके इसका फ्लो चार्ट अगर पूछा जाए ना तो ऐसे इसका फ्लो चार्ट भी बनेगा। ठीक है, ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट ऑफ द सेल बॉडी, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स विच क्रॉस द साइनेप्स एंड स्टार्ट्स द सिमिलर इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। एक न्यूरॉन है, फिर दूसरा न्यूरॉन है, फिर तीसरा न्यूरॉन है, ऐसे करके वो जो इम्पल्स है वो पास होती रहेगी। ठीक है, इन दिस वे नर्वस इम्पल्स ट्रेवल्स इन द बॉडी। दस नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन विच आर स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो न्यूरॉन्स है ना, यही तो इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए बनाए गए हैं वाया द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू MCQ पूछा जाए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लिख देना। ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। लेकिन डेंड्राइट के साइड पे क्या, कुछ केमिकल्स सिक्रीट होते हैं। ठीक है, वो आगे फिर ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स।
राइट। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज फोटोट्रॉफिज्म अकर इन प्लांट। फोटो मतलब लाइट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ में शूट का जो मूवमेंट है वो हो जाता है तो उसको फोटोट्रॉफिज्म बोला जाएगा। दिस मूवमेंट इज कॉज ड्यू टू द मोर ग्रोथ ऑफ सेल्स टूवर्ड्स द शेडेड साइड ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट, मतलब जो लाइट की तरफ है उसमें वो ज़्यादा ग्रो करेगा, मोर ग्रोथ देखी जाएगी सेल्स की, ठीक है, एज कम्पेयर टू द साइड ऑफ शूट टूवर्ड्स द लाइट, ठीक है। मोर ग्रोथ देखी जाएगी जो एरिया है वहाँ की तरफ में, यहाँ पे ये इसकी तरफ में फोटोट्रॉफिज्म, बेंडिंग ऑफ प्लांट टूवर्ड्स द लाइट। जो सिक्रेशन होगा ना ऑक्सीजन का वो टूवर्ड्स द शेडेड साइड ज़्यादा होगा, ठीक है। एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, पानी से भर दिया, उसके बाद में न्यू ग्रोथ इन शूट इज इन डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट, सनलाइट के डायरेक्शन में देखा गया तो जो शूट है वो शोज फोटोट्रॉफिज्म, मतलब लाइट की तरफ में ये बैंड हो जाती है, ठीक है। और जो शेडेड साइड होगी वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा सिक्रेट होगा, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा सिक्रेट होगा तो ग्रोथ भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। 7th क्वेश्चन इज विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। देखो सारा काम तो स्पाइनल कॉर्ड ही संभाल रही थी, अगर उसी में इंजरी हो गई तो रिफ्लेक्स एक्शन में इशू आएगा। इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स विल नॉट बी एबल टू कंडक्टेड टू ब्रेन, ठीक है। बॉडी जो है इम्पल्स डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रेन तक लेके जाने का काम तो स्पाइनल कॉर्ड कर रहा था, ये ब्रेन है, ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड ही काम नहीं कर रहा तो कैसे ब्रेन तक चीज़ें पहुंचेगी, ठीक है। 3rd नंबर पे है मैसेज फ्रॉम द ब्रेन विल नॉट बी कंडक्टेड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो मैसेज ब्रेन देना चाह रहा है बॉडी पार्ट्स को वो नहीं पहुँच पाएगा। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स अकर विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। Different plant hormones help to coordinate development, growth, response to the environment. They are synthesized at different places away from where they act and diffuse to the area of action. जहाँ पे area of action है वो different है, जहाँ पे ये synthesize हो रहे हैं वो place different है, ठीक है। अब ऑक्सिन है सेल ग्रोथ को प्रमोट करेगा, साइटोकानिन है प्रमोट द सेल डिवीजन, ठीक है। जिबरलिन्स है वो ग्रोथ को, जो स्टेम की ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करता है, शूट की जो ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। वापस से समझो क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम, सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराना है अगर किसी ऑर्गेनिज्म में तो एक सिस्टम क्यों चाहिए हम लोगों को। देखो द बॉडी ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट, सब कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। हर एक बना होता है एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है वो वही बॉडी पार्ट करता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर इन अ प्रॉपर मैनर। एक ढांचा दिया गया बॉडी को, ये प्रॉपर एक अपने पूरा एक ढांचा है, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, स्टमक है डाइजेशन का काम करेगा, ठीक है। एक्सक्रीटिव सिस्टम है वो एक्सक्रीशन का काम करेगा। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो एक उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, एक बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया जा रहा है बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। दे वर्क टुगेदर इन अ प्रॉपर मैनर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग टू स्टिमुलस सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन ह्यूमन बीइंग नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात है वहाँ पे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम होने बहुत ज़रूरी है, इनके बिना फिर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाओ, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। रिफ्लेक्स एक्शन इज व्हाट, इनवॉलेंट्री एक्शन है, और ये इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या है ये बताना है। देखो इनवॉलेंट्री एक्शन जो इन्वॉल्व्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS इसमें रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। दे अकर इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल स्टिमुलस, जब इंटरनल स्टिमुलस मिलेगा तो इनवॉलेंट्री एक्शन होगा ही होगा, ठीक है। दे आर कनेक्टेड विद फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स से कनेक्शन है इसका, उनकी फंक्शनिंग से कनेक्शन है इसका। इट अकर विदाउट द विल, कोई अपनी इच्छा नहीं होती लेकिन वो काम हो जाता है, जैसे हार्ट बीट हो गई, ब्रीदिंग हो गया। एंड दे आर रेगुलेटेड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा, हिंड ब्रेन इसको पूरे को रेगुलेट करता है, ठीक है। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इन्वॉल्व ऑल द बॉडी ऑल द पार्ट्स ऑफ वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या है, दे ऑपरेट अगेंस्ट हार्मफुल स्टिमुलाई, जो हार्मफुल स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट में ये ऑपरेट होता है। दे आर कनेक्टेड विद द इमरजेंसी सिचुएशन, सडन सिचुएशंस जो होती हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। जब कोई भी सडन सिचुएशन आई तो उसमें रिएक्ट करता है बंदा। सम रिफ्लेक्स इन्वॉल्व्स द ब्रेन रेदर देन द स्पाइनल कॉर्ड, कुछ में ब्रेन इन्वॉल्व होता है रेदर देन द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन इज जनरली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये चीज़ थी। 11th क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द नर्वस एंड
हार्मोन मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म को। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है वेरियस फंक्शंस को बाय द स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का पीछे स्ट्रक्चर किया था ना, तो वही है पूरा, ये फंडामेंटल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या करेगा, रिसीव द इंफॉर्मेशन थ्रू द सेंसरी नर्व एंड ट्रांसफर देम थ्रू द मोटर नर्व। सेंसरी नर्व से जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करेगा, मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। वेरेज जो हार्मोन है वो कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक शुगर लेवल, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्शंस ऑफ हार्मोन इज हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक होता है। तो देखो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स आ गए, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है सेंसरी नर्व उसको रिसीव करेगा, उसको पास कर देंगे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है, मोटर नर्व्स के थ्रू। अब वो क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेगा और फिर वो टारगेट ऑर्गन रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन हार्मोन्स के केस में क्या है, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी। डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं, डिफरेंट टाइप के उनके फंक्शंस हैं, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड इनको सिक्रेट करता है। इसके बाद में 12th नंबर का क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन आवर लेग्स। वो बताना है डिफरेंस जब मूवमेंट होता है हमारे लेग में और लेग्स में और मूवमेंट होता है कोई भी सेंसिटिव प्लांट में। अभी इसको हाथ लगाया तो ये बिल्कुल सिकुड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो सेंसिटिव प्लांट में मूवमेंट होता है, इट अकर इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला, जैसे टच किया या शॉक लगा इसको, तो ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। या तो पानी जो है बिल्कुल वो श्रिंक, मतलब पानी खत्म हो जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा, पानी आ जाएगा तो जो सेल है वो स्वेल हो जाएगी, ठीक है। नो नर्व्स आर इन्वॉल्व, प्लांट्स में तो नर्व्स नहीं होती है ना, तो इसमें कोई नर्व्स इन्वॉल्व नहीं है। देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, कोई टिश्यू भी नहीं बना प्लांट में जो कि कंडक्शन करा सके इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। प्लांट डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, इनके पास में कोई स्पेशल प्रोटीन्स भी नहीं होते। लेकिन लेग्स में क्या होता है, इट अकर इन रिस्पॉन्स टू आर रिक्वायरमेंट एज अ वॉलेंट्री एक्शन। जब कोई भी वॉलेंट्री, जब अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग, विल के अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसमें ये रिस्पॉन्स दिखाता है अपना, मतलब जो ये लेग्स का केस में बता रही हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। मूवमेंट इन आर लेग्स इज वॉलेंट्री एक्शन विच इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का जो सेरिबेलम पार्ट है ये कंट्रोल करता है। एक क्वेश्चन पीछे किया था जिसमें ये सेरिबेलम पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन जो अपने बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। थर्ड है नर्व कैरी द मैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ लेग। नर्व ही तो आगे इम्पल्स को कैरी करेगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ उसको पास करेगा। देयर इज स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू इन एनिमल्स फॉर कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मसल सेल्स टू हेल्प इन मूवमेंट। तो मूवमेंट इन लेग्स ऐसे होता है, ठीक है, मूवमेंट्स इन आर लेग्स। और सेंसिटिव प्लांट के जो मूवमेंट है उसमें आप लोगों को डिफरेंस आई होप अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। इसके जस्ट बाद में हम लोग वीडियो करेंगे, शॉर्ट जो रिवीजन होगा उसकी वीडियो आएगी, ठीक है। तो चलिए टिल देन बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।